Welcome to Inside Tax. Here we will learn about power transmission element and control system. सबस्टेशन इक्विपमेंट टेस्टिंग सीरीज में ट्रांसफार्मर टेस्टिंग चल रहा है। उसमें आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर वेक्टर ग्रुप टेस्ट। ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज टेस्टिंग में कौन कौन से टेस्ट आते हैं वो हमने पहले देखा था, और उस लिस्ट में जो 8 नंबर का टेस्ट है वेक्टर ग्रुप टेस्ट, वो आज हम डिटेल में देखेंगे। तो हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज टेस्टिंग किट किस तरह से बनाते हैं, कौन कौन सा मटेरियल उसमें रिक्वायर्ड है वो हमने देखा था, और ट्रांसफार्मर टेस्टिंग किट किस तरह से तैयार होती है ये हमने देख लिया। 3 फेज ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अलग अलग वेक्टर ग्रुप के हिसाब से कनेक्ट हुए होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो वेक्टर ग्रुप एक्चुअली है क्या, और अपना जो ट्रांसफार्मर है, जो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, उसका वेक्टर ग्रुप किस तरह से बनता है और उसको किस तरह से नोमेनक्लेचर दिया जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक 3 फेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स दी गई है। इसमें से एक तरफ HV वाइंडिंग है और दूसरी तरफ जो है वो LV वाइंडिंग है। तो अभी 3 फेज वाइंडिंग है, यानी कि तीन एक वाइंडिंग में 3 फेज रहेंगे, ठीक है। तो उसको नोमेनक्लेचर देते हैं। तो किस तरह से होगा कि यहाँ पे A2 A1, B2 B1 एंड C2 C1, ठीक है। अभी जो हमारा LV वाइंडिंग है उसको किस तरह से देंगे, तो यहाँ पे A1 A2 जो स्मॉल A1 A2 है, B1 B2 एंड C1 C2। तो इस तरह से हमारी ये वाइंडिंग हो गई। अभी इसको डेल्टा में कनेक्ट करना है और इसको स्टार में कनेक्ट करना है। किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे A1 से हम B2 से कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे तीनों वाइंडिंग को हमने नाम दे दिया है, कैपिटल ABC और स्मॉल ABC। अभी डेल्टा कनेक्शन करते हैं। तो A1 को A2 से B2 से कनेक्ट करेंगे, B1 को C2 से कनेक्ट करेंगे, और ये जो यहाँ पे C1 है वो डायरेक्ट जाके A2 से कनेक्ट होगा। तो इस तरह से हमारा ये डेल्टा वाइंडिंग बन गया है। और यहाँ पे A2 B2 और C2 है, वहां से हमारी ट्रांसफार्मर की लीड बाहर निकलेगी, ठीक है। और जो स्टार वाइंडिंग है, तो यहाँ पे भी A2 B2 एंड C2, तो वहां से हमारी लीड्स बाहर आएंगी LV वाइंडिंग की, और जो A1 B1 C1 है वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये डेल्टा स्टार वाइंडिंग बना है। अभी ये वाइंडिंग जो है वो DY11 है या DY1 है, वो किस तरह से पता चलेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम डेल्टा वाइंडिंग किस तरह से बनती है वो देखेंगे कि हमारी जो A वाइंडिंग है तो वो यहाँ पे हम इस तरह से उसको लोकेट करेंगे। तो उसके दो कनेक्शन है, वो है A1 और A2। तो ये हमारी A वाइंडिंग हो गई, ये कनेक्शन है उसका A2 और दूसरा कनेक्शन है A1। अभी A1 किसके साथ कनेक्ट है, तो B2 के साथ। तो यहाँ पे B2 आ जाएगा, और B2 और B1 के बीच में एक वाइंडिंग है B वाइंडिंग, तो वो हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। और ये हो गई हमारी B वाइंडिंग। अभी B1 यानी कि इस वाइंडिंग का जो दूसरा छोर है वहां पे B1 आएगा, और B1 जो है वो C2 के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे C2 आ जाएगा। अभी C2 और C1 के बीच में एक वाइंडिंग है, तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो C1 है वो किसके साथ कनेक्ट है, A2 के साथ। तो ये रहा हमारा A2। तो यहाँ पे हम जो तीसरी वाइंडिंग है C2 से C1 और A2 वहां पे कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा C1 A2। तो ये हमारा डेल्टा वाइंडिंग बन गया, ठीक है। अभी डेल्टा में से स्टार वाइंडिंग किस तरह से बनेगा वो देखते हैं कि जो हमारी A वाइंडिंग है तो उसके जो इन फेज हमारी LV वाइंडिंग बनेगी स्मॉल है, तो वो इस तरह से आ जाएगा।
फिर बी वाइंडिंग है वो स्मॉल बी बन के इस तरह से आएगा, और जो सी वाइंडिंग है वो स्मॉल सी बन के इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी स्टार वाइंडिंग बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो स्टार वाइंडिंग बन गई है वो स्टार वाइंडिंग, उसमें ए वाइंडिंग जो है वो ए है, यानी कि इन फेज विथ दिस, ये बी वाइंडिंग है और ये सी वाइंडिंग है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे A1 और A2 इस तरह से A वाइंडिंग में, तो यहाँ पे भी हमारा आएगा A1 और इस तरफ आएगा A2। ठीक है, तो ये A वाइंडिंग तैयार हो गई। B वाइंडिंग किस तरह से है, तो यहाँ पे B1 है और यहाँ पे B2 है, तो यहाँ पे B1 आएगा और यहाँ पे B2 आ जाएगा। ठीक है, और जो C वाइंडिंग है तो वो किस तरह से, यहाँ पे ऊपर C1 है और नीचे C2 है, तो देखिए यहाँ पे नीचे C2 और ऊपर C1, तो यहाँ पे देखिए कि A1, B1 और C1 वो तीनों शॉर्ट हो गए, तो देखिए यहाँ पे अपना वाइंडिंग में तीनों शॉर्ट है, तो ये फेजर डायग्राम में शॉर्ट बन गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डेल्टा से स्टार वाइंडिंग किस तरह बनता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। अभी हम देखेंगे कि वो dy1 है या dy11 वो किस तरह से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये वाइंडिंग है स्टार वाला वाइंडिंग, वो स्टार वाला वाइंडिंग हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इमेजिनरी मिनट पोल ऑफ क्लॉक, घड़ी का जो मिनट पोल है उसको यहाँ पे बनाएंगे। ये इमेजिनरी पोल है। ठीक है, अभी ये हमारे डेल्टा का सेंटर है, हम इस वाइंडिंग को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया शिफ्ट, और जो ये एलवी वाइंडिंग का ए फेज है वो हमारा मिनट पोल हो गया क्लॉक का, तो यहाँ पे 12 है होंगे और यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, तो ये 11 हो गया। तो ये जो वाइंडिंग है वो इस तरह से, घड़ी में अगर देखें हम तो ये रहा अपना मिनट का जो पोल है वो, और ये हमारा आवर का पोल है। तो ठीक है, यहाँ पे ये 11 बजे दिखाई दे रहा है, तो ये जो हमारा वाइंडिंग कनेक्शन है वो है dy11। तो इस तरह से हमारा dy11 वाइंडिंग बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि dy11 वाइंडिंग किस तरह से बनती है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट पे जो वाइंडिंग होती है वो इस तरह से तो होती नहीं है। तो वो किस तरह से होती है वो दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए, अभी हमने जो नोमेनकल्चर दिया है उसको हम अपने जो यूज में आता है वो नोमेनकल्चर देते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्टार बन गया है, यानी कि A1, B1, C1 उसको निकाल देते हैं, तो वहां पे क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। ठीक है, स्टार वाइंडिंग का न्यूट्रल, और इस तरह से यहाँ पे भी न्यूट्रल बन गया। अभी जो हमारा वाइंडिंग है उसमें यहाँ पे देखिए, ये जो A1, B1 और C1 ये ट्रांसफॉर्मर का इंटरनल कनेक्शन है, तो उसको हम निकाल देते हैं, तो ये A1, B1, C1 निकल जाएगा, और यहां से भी A1, B1 और C1 निकल जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बचा है, A2, B2, C2 और स्मॉल A2, B2, C2। ठीक है, तो हमारा जो HV वाइंडिंग है उसका A2 जो है वो क्या है, तो वो है हमारा आर फेज। ठीक है, तो ये A2 की जगह आर फेज, यहाँ पे भी आर फेज, B2 की जगह वाई फेज, यहाँ पे भी वाई फेज, और C2 की जगह बी फेज, तो यहाँ पे भी बी फेज। अभी LV वाइंडिंग में अगर देखें तो A2 की जगह स्मॉल आर, ठीक है, यहाँ पे B2 की जगह स्मॉल वाई, तो ये रहा यहाँ पे, और C2 की जगह बी, स्मॉल बी, तो यहाँ पे स्मॉल बी। अभी देखिए ये जो हमारा डेल्टा कनेक्शन बना, स्टार डेल्टा स्टार कनेक्शन वेक्टर डायग्राम, तो ये वेक्टर डायग्राम जो है वो हमारी ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट पे होता है। तो हमने अब तक सीखा कि जो डेल्टा स्टार कनेक्शन होता है ट्रांसफॉर्मर का, और हमारा जो
वेक्टर ग्रुप है dy11 वो यहाँ पे किस तरह से बनता है। आगे हम देखेंगे कि हमारा ट्रांसफॉर्मर जो dy11 है वो ट्रांसफॉर्मर dy11 है उसके लिए क्या टेस्ट होता है। ठीक है, तो हम वो आगे देखते हैं। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो dy11 है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर को जो अपना कैपिटल आर है उसको स्मॉल आर यानी कि एचवी वाइंडिंग का आर और एलवी वाइंडिंग का आर दोनों को हम शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए हम अभी हमारा जो वेक्टर डायग्राम है वो इस तरह से बन गया। ठीक है, अभी हम कंडीशंस बनाएंगे कि कौन सी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ये ट्रांसफॉर्मर हमारा dy11 है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली कंडीशन है वो क्या है वो देखते हैं कि कंडीशन फॉर वेक्टर ग्रुप टेस्ट। और हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो है dy11, उसमें सबसे पहली जो कंडीशन है वो है बी वाई यानी कि स्मॉल बी कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये जो दोनों वोल्टेज दिखाएंगे वो दोनों वोल्टेज नियर टू इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंडीशन बन गई dy11 के लिए। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन है बी कैपिटल बी एंड स्मॉल वाई वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। आपको इस वेक्टर डायग्राम में भी दिखाई देता है कि जो ये B2Y है उससे बड़ा वोल्टेज यहाँ पे वेक्टर डायग्राम में कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो B कैपिटल B एंड स्मॉल y इज ग्रेटर देन टू ऑल। ठीक है, और थर्ड जो कंडीशन है वो क्या होगी, तो थर्ड कंडीशन है Rn प्लस Yn इज इक्वल टू कैपिटल R Y। तो कैपिटल R स्मॉल n प्लस कैपिटल Y स्मॉल n इज इक्वल टू R कैपिटल R एंड कैपिटल Y। देखिए तो ये जो है हमारा कैपिटल R स्मॉल n कैपिटल Y स्मॉल n उसकी जो वैल्यू होगी वो दोनों को सम करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो कैपिटल R टू कैपिटल Y जितनी वैल्यू आ जाएगी। अगर ये तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो dy11 ट्रांसफॉर्मर है, उस तरह से ये श्योर हो जाएगा। तो चलिए अपने ट्रांसफॉर्मर पे टेस्टिंग चालू करते हैं। तो हमारे पास टेस्टिंग किट है और हमारे पास dy11 वेक्टर ग्रुप का जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी कंडीशंस अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले किट को सप्लाई देंगे और सारे के सारे फ्यूज ओपन करके फिर हम कनेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मर से। तो ये रहा अपना ट्रांसफॉर्मर और हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो 66/11 kV 15 MVA ट्रांसफॉर्मर डेल्टा स्टार एंड वेक्टर ग्रुप टेस्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी ट्रांसफॉर्मर को किट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो अपना HV टर्मिनल है वो ट्रांसफॉर्मर के HV जो बुशिंग है उसमें लगेंगे R फेज, Y फेज, B फेज, और LV टर्मिनल है वो ट्रांसफॉर्मर के जो LV बुशिंग्स है उसमें लगेंगे R फेज, Y फेज, B फेज एंड न्यूट्रल। और हमने यहाँ पे देखा था कि R जो कैपिटल R है और स्मॉल r है उनको शॉर्ट करते हैं वेक्टर ग्रुप में। तो यहाँ पे हमें जो कैपिटल R और स्मॉल r है उसको हमें शॉर्ट करना है। तो ये हो गया शॉर्ट। अभी हम ये वेक्टर ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो किस तरह से रहेगा वो देखते हैं। तो जो फॉर्मेट आएगा वो इस तरह से रहेगा कि सबसे पहले हम बी वाई चेक करेंगे, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई चेक करेंगे, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल एन
उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल एन, उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल बी स्मॉल वाई। इस तरह से हम चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट मल्टीमीटर से। तो सबसे पहले हम फ्यूज दे देंगे और हमारा जो एमसीबी है उसको ऑन करेंगे। अभी हमें मल्टीमीटर लेके टेस्ट शुरू करना है। तो अपना मल्टीमीटर आ गया है। तो सबसे पहला स्मॉल बी कैपिटल वाई, यानी कि स्मॉल बी और कैपिटल वाई में हम वोल्टेज चेक करेंगे। कितने हैं देखते हैं। 358 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे 358 वोल्ट। उसके बाद हम चेक करेंगे कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। तो अभी ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, उसके बीच में अपना आ गए 360 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 360 वोल्ट। तो अभी देखिए हमारा जो पहला कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल होता है कि ये जो स्मॉल बी कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है वो इक्वल है, यानी कि इक्वल के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला कंडीशन DY11 का फुलफिल हो रहा है। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं RN। तो R2 न्यूट्रल, R और स्मॉल n है, सही है ना। तो यहाँ पे है 50.1 वोल्ट। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 50.1 वोल्ट। अभी कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल n है 384 वोल्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे 384 वोल्ट। अभी कैपिटल R एंड कैपिटल Y का वोल्टेज, ये है 433 वोल्ट। तो इसको यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करेंगे। और देखिए यहाँ पे अपना दूसरा कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रहा है कि RN प्लस YN इज इक्वल टू RY। तो देखिए इसका सम जो करेंगे हम तो 434 के आसपास पहुंच जाता है। तो ये दूसरी कंडीशन है DY11 के लिए, ये फुलफिल हो गई है। अभी हमें देखना है BY, कैपिटल B स्मॉल y। तो अभी देखते हैं कैपिटल B स्मॉल y कितने वोल्टेज दे रहा है। जैसे वेक्टर डायग्राम में हमने देखा था कि सबसे ज्यादा वोल्ट यहाँ पे रहेंगे, तो ये है 441 वोल्ट। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 441 वोल्ट। और ये जो 441 वोल्ट है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा वोल्टेज है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है कि जो कैपिटल B स्मॉल y है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसका DY11 है, वो कंडीशन इस ट्रांसफॉर्मर ने पास कर दी है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर DY11 है, ये हमने टेस्ट करके कंफर्म कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी LV टेस्ट लेके आएंगे। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और देखते रहिए इनसाइड टेक। थैंक यू।